ठीक है सर। तो मेरा आज का कोशिश ये है कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन करा देता हूँ फंक्शन जावास्क्रिप्ट में। तो हम लोग बार बार फंक्शन यूज कर रहे हैं लेकिन हम लोग को पता नहीं है। तो आइडिया ये है कि फंक्शन यूज करना सीख लेते हैं लोग, और फिर बाद में देखा जाएगा कि फिर हम लोग वापस आया जाएगा जब हम लोग एडवांस फंक्शन बनाते हैं। तो ठीक है ना सर? क्योंकि ओके। जैसे मान लीजिए हम लोग कंसोल डॉट लॉग यूज करें तो ये भी तो एक फंक्शन ही है, बट हमें पता नहीं है फंक्शन होता क्या है। तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं और जल्दी ही रैप करूंगा। 002 PRJ और इसका नाम रखता हूँ फंक्शन इंट्रोडक्शन। फंक्शन का जीरो फंक्शन का पार्ट 1 पार्ट कंट्रोल ए। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करते हैं, एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल रखते हैं और यहाँ पे डॉट सीएसएस रखते हैं और यहाँ पे आप लोगों को वो लिंक भेज दिया। तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि स्क्रिप्ट वाला एलिमेंट को इंक्लूड कर लेते हैं। लेट्स से स्क्रिप्ट src इक्वल्स टू मेन मेन डॉट css यहाँ पे बंद कर लेते हैं। ठीक है। और सॉरी सॉरी, ये जावा स्क्रिप्ट होना चाहिए। जी और यहाँ ये हम लोग अपना बेसिक प्रोजेक्ट बना लेते हैं कि यहाँ पे अपना जावा स्क्रिप्ट का कांड किया जाए। और मैं यहाँ पे हेडिंग में लिख देता हूँ H1 और यहाँ पे लिखते हैं इंट्रोडक्शन टू फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। तो अगर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो नहीं है, तो लाइव सर्वर ओपन लाइव। ठीक है सर। और अपना इंस्पेक्ट करने के लिए कंसोल खोल लेते हैं। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ओके। तो फंक्शन क्या होता है ना कि सबसे पहले हम लोग फंक्शन का सिंटेक्स देख लेते हैं। और यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग इंट्रोडक्शन टू फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो ये लाइन आ गया, इसका मतलब हमारा ये फाइल इंक्लूडेड है मेन इंडेक्स में। अब हम लोग क्या करते हैं ना सर, फंक्शन क्या होता है, क्यों होता है, वो सब जान लिया जाएगा। राइट। तो जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन का जरूरत ये होता है कि अगर देखिए सर, आपको आपको मतलब खाना बनाना है, राइट? जैसे हम लोग गाना गाना कोई भी गाना का लिरिक्स देखते हैं। कोई भी गाना का लिरिक्स देखते हैं। LYRICS। कौन सा गाना, साइनोरिटा का। अब यहाँ पे देखिएगा ना, हर एक गाना में कोरस होता है। ठीक है ना? तो कोरेक्स को ठीक है, हिमेश रेशमिया का गाना सुनते हैं। हिमेश रेशमिया का गाना कौन सा था? याद है तेरा 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 हिमेश रेशमिया सॉन्ग लिरिक्स। तो नाम है तेरा तेरा। ठीक है सर। इसमें मैं आप लोग को थोड़ा बहुत ही अनकन्वेंशनल एग्जांपल दे रहा हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन
कि हम लोग फंक्शन का यूज क्या कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये हिमेश रेशमिया का गाना है। तो हिमेश रेशमिया का गाना हम्म इसलिए यूज किया हूँ क्योंकि वो जो गाना का कोरस होता है ना, वहीं पे पूरा गाना बना देता है 2-2 लाइन का। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम्म मान लीजिए कि अगर मैं ये इतना लाइन जनरेट करने के लिए HTML कोड लिख रहा हूँ, राइट। हम्म तो अब यहाँ पे देखिएगा ना, ये नाम है तेरा तेरा, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। हम्म हम्म तो अगर मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो इतना लाइन जनरेट करने का जो लॉजिक है, उसको एक 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 बक्सा में बंद कर देता हूँ। और जब भी जरूरत पड़ रहा है, उस बक्से से बोल रहा हूँ कि अरे ये काम कर दो। फिर ये मैंने हम्म ये 3 लाइन गाना गाया, और फिर ये वाला चीज के लिए मैं किसी और को, मतलब मैं फिर से ये बार बार चीज यूज होने वाला है, तो इसको एक अलग फंक्शन बना देता हूँ। तो अलग मतलब स्पेशल कुछ चीज बना, अभी फंक्शन बार बार यूज करूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं कुछ बोल रहा हूँ कि सॉरी। तो इसमें देखिएगा, ये जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये जो लॉजिक है, ये जो गाने का लॉजिक है, वो तो सेम है। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो मैं बार बार, अगर मेरे को ये गाना गाना रहेगा, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये लाइन गाऊं, ये लाइन गाऊं, ये लाइन गाऊं, और फिर ये लाइन भी गाऊं, हम्म और ये लाइन बार बार गाऊं। और यहाँ ये कर सकता हूँ कि ये पूरा लाइन को रिकॉर्ड करके रख लूं, और ये लाइन गाऊं, और जब ये लाइन गाने का टाइम आए तो मैं रिकॉर्डिंग बजा दूं। सिमिलरली, अगर मैं ये लाइन गाऊं और ये लाइन गाने का टाइम आए तो मैं रिकॉर्डिंग बजा दूं। ठीक है ना। हम्म अभी तक सबको हम्म समझ में आ रहा है, ये मतलब रियल लाइफ में हाँ मैं थोड़ा बहुत हाँ जबरदस्ती हाँ अब समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसी तरह ये है। हम्म अब देखिए, यहाँ पे जो भी गाना है उसका बोल चेंज हो रहा है, लेकिन ये तो मेरा कॉमन ही है ना। हम्म तो फंक्शन क्या है। फंक्शन अगर जावा स्क्रिप्ट में देखा जाए तो उसको टेक्निकली डेफिनेशन के लिए बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ कोड विच कैन बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स। ओके। हम्म हम्म अब उसी तरह देखा जाए, ये गाना में ये लाइन बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। तो मैं मान लो लाइव हम्म परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इतना थक गया हूँ कि मैं ये सब गाना गाऊंगा, जब भी गाना का कोरस आएगा ना, तो मैं रिकॉर्डिंग बजा दूंगा। ठीक है ना। तो मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को एक ही काम को, रिपीटेटिव काम को मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम सेव कर रहा हूँ, मेरे को मेंटेन करना पड़ रहा है। या इसी गाना को अगर मेरे को किसी को लिख के देना होगा, किसी को लिख के देना होगा, तो मैं ये भी तो आइडिया यूज कर सकता हूँ। तुम लोग को ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, वो बहुत ही जेनेरिक चीज है। तो अगर मान लो मैं तुमको बोलूंगा हम्म कि यार ये गाना का मेरे को लिरिक्स लिख के दो, तो तुम लोग क्या करोगे, ऐसा लिखोगे, और ये लाइन, हम्म 5 लाइन को हटा के यहाँ पे ऐसे कर दोगे, *6। याद है। हम्म हम्म फिर इस लाइन को हटा के *6 कर दोगे। फिर सिक्स इसको हटा के मान लो *5 कर दे रहे हो। फिर इसको हटा के मान लो *4 कर दे रहा हूँ। तो अब बताओ, इतना बड़ा चीज को, जो मेरे को काम बार बार करना है, उसको तुम क्या बोल रहे हो कि इसी को तुम लोग 5 बार गा दो, या इसको 6 बार गा दो। मेरा स्पेस बच रहा है कि नहीं बच रहा है। सही बात है। मेरे को देखने में ये छोटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मेरे को एक ही चीज के लिए बार बार मेहनत पेन बच कॉपी रही। पेन कॉपी नहीं ना यूज करना पड़ रहा है। और जो मेहनत बच रहा है, तो अगर सॉफ्टवेयर में बोला जाए, अगर मैं 10 लाइन लिखूंगा, तो अगर मैं लिखता हूँ 10 लाइन, एक मेमोरी कार्ड में सेव करता हूँ, तो तुम्हारा मेमोरी कार्ड में जगह बच रहा है ना। रियल लाइफ में मेहनत बचेगा। अगर इसको पेन कॉपी से बोलूंगा लिखने को, मैं हम्म क्लास म्यूजिक टीचर हूँ, तुमको बोल रहा हूँ इस गाना का लिरिक्स लिखो, तो तुम ये नाम है तेरा 10 बार 10 लाइन लिख रहे हो, या उसके बदले *6 लिख दे रहे हो, तो इसका मतलब तो वही हो रहा है ना। 10 बार लिखने को बोलूंगा तो तुम्हारा 10 बार पेन कॉपी मेहनत टाइम वेस्ट हो रहा है। हम्म तो
ग्रुप ऑफ लॉजिक और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जिसको बार बार हम लोगों को यूज करना है, तो उसको क्या करते हैं कि जो हमारा लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको हटाकर और मैं उसको एक अलग ब्लॉक में लिख दे रहा हूं जिसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ये मतलब बहुत ही घिसा पीटा और अनकन्वेंशनल, मेरा विवेक कुमार का बनाया हुआ एक गलत सा इंटरप्रिटेशन है, या बट ये है। अब अभी देखो मैं क्या करता हूं कि मेरे को क्या करना है ना कि मेरे को एक नंबर प्रिंट कराना है, राइट? एक नंबर को ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा ना कि ऐड कराना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखूंगा एडिशन ऑफ टू नंबर ए प्लस बी। तो ए और प्लस बी के बदले लिख दूंगा 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15, राइट? अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, अब मेरे को क्या करना है कि इसी चीज को 10 बार लिखना है, और यहाँ पे मैं लेट से 5 को 6 कर दिया, 7 कर दिया, 8 कर दिया, तो आउटपुट भी मेरा क्या हो जाएगा? 16, 17, 18। और 17, 18 या उसके बदले मैं ये भी लिख सकता हूँ 5 प्लस 10, तो ये जोड़ के आउटपुट दे देगा 6 प्लस 10, फिर 7 प्लस 10 और 8 प्लस 10, राइट? करेक्ट। और उसी तरह मेरे को 10,000 लिखना होगा तो 10,000 भी लिख सकता हूँ। अब बताओ, इसी चीज को मैं छोटा करने के लिए क्या कर सकता हूँ? ये मेरा लॉजिक बार बार यूज हो रहा है, तो मैं एक लिख सकता हूँ ना, एक फंक्शन बना ले रहा हूँ। ये फंक्शन क्या होता है, मतलब ये बाद में समझा जाएगा, बट हम लोग देख रहे हैं कि आखिर इसका होता क्या है और इसका जरूरत क्या है। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, एडिशन, ठीक है ना? और ये क्या कर रहा है, दो नंबर को जोड़ रहा है। तो मैं एक नंबर ए ले रहा हूँ, एक नंबर बी ले रहा हूँ, और ये फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले लिखेगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिख दे रहा हूँ एडिशन ऑफ डॉलर ए प्लस डॉलर बी इक्वल्स टू, यहाँ पे ए प्लस बी, राइट? और इस फंक्शन को बंद कर दे रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। क्या होता है अभी तुम्हें समझने का जरूरत नहीं है, बट देखो कि वो इमेज समिया और ये सब चीज में अंतर क्या हो रहा है। अब देखो, अब मैं ये फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने एडिशन रखा है, और ये फंक्शन दो चीज इनपुट ले रहा है, ए और बी। और क्या कर रहा है, ये फंक्शन का कार्य क्या है, ये दो नंबर को जोड़ दे रहा है, ए और बी को यहाँ पे जोड़ दे रहा है, और ये एक मैसेज दिखा रहा है कि एडिशन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, यानी कि इसके अंदर जो भी चीज लिखा रहेगा वो तुम्हारा आउटपुट में दिख जाएगा। और ये डॉलर कर्ली ब्रेस और ए के अंदर जो ए लिखा हुआ है ना, तो जो इनपुट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा और बी के बदले ये आ जाएगा, और इक्वल टू के बाद ये कॉमा के बाद जो चीज तुम दिए हो ना वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जस्ट समझने का कोशिश करो, आ जा रहा है धीरे धीरे। अब देखो, ये मैंने चीज बना लिया, अब मेरे को क्या करना होगा। अब मैं ये फंक्शन का नाम एडिशन रखा हूँ, उससे अच्छा मैं ऐड रख लेता हूँ, थोड़ा कम टाइप कर सकते। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऐड 1 प्लस 2, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10 प्लस 2, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 100 प्लस 2, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1000 प्लस 2, यहाँ पे 10,000 प्लस 2, ठीक है ना? अब देखो ये क्या कर रहा है, ये वही आउटपुट दे रहा है ना जो ऊपर वाला था। तो चलो ऊपर वाला का ही एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 5 6 7 8 8 8 8 ही तक था, और यहाँ पे मेरा 10 है। ठीक है, तो अब बताओ तुमको
ये दोनों देखने में कौन अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है? नीचे वाला अच्छा लग रहा राहुल है। सर, हाँ देखिए मैंने क्या ठीक किया, है। इतना लाइन चीज लिखा और इतना बड़ा चीज लिखा, तो दोनों में इतना दूर, अगर मान लीजिए थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ कि मेरा पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं 8 को क्या करता हूँ, यहाँ पे 9, इसको 10, इसको 11, इसको 12। अब देखिएगा कितना मेहनत लग रहा है मेरे को चेंज करने में। हाँ ये सब आप लोगों को पता है, बट आई जस्ट वांटेड टू, ठीक है, यहाँ पे 9 रख देता हूँ और यहाँ पे 9, 10, 11, 9, 10। अब ये बताइए, मैंने इतना चीज लिखा और इतना चीज लिखा, हम्म, दोनों में रिपीटेशन इसमें है कि इसमें है? तो ऊपर वाले में। ऊपर वाले। अब देखिए, अगर आप लाइन नंबर 3 देख रहे हैं और लाइन नंबर 16 देख रहे हैं, तो अगर आप लाइन नंबर 16 देख रहे हैं, सॉरी लाइन नंबर 17 देख रहे हैं, तो इसके नाम से ही कुछ कुछ आइडिया तो लग ही जा रहा है ना कि यहाँ पे 2 नंबर पास कर रहे हैं और ये दोनों को ऐड कर दे रहा है। बट यहाँ पे तो यार समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, आपको पूरा लाइन पढ़िएगा तब समझ में आएगा। करेक्ट? सही बात है। तो हम्म, फंक्शन का हम्म, पहला चीज, फंक्शन का जरूरत क्या होता है ना, कि कुछ स्पेशल टास्क या ग्रुप ऑफ ऑपरेशन को एक ब्लॉक में रख देते हैं, हम्म, और वो क्या करेगा, उसके अंदर लॉजिक रहेगा कि वो ग्रुप ऑफ टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ये फंक्शन का काम, ऐड फंक्शन का काम क्या है, इसको 2 नंबर दिया जाएगा, 2 नंबर को जोड़ के आउटपुट को प्रिंट कर देगा। ठीक है हम्म, ना? ये एक फंक्शन, एक मतलब हम्म, टेम्पलेट बना लिए हैं, जिसको बार बार एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी इसका डायनेमिक चीज होगा, डायनेमिक मतलब जो भी बाहर से इनपुट दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये काम कर जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मान हम्म, लीजिए कि मेरे को अगर कोई और नंबर ऐड करने हैं, तो बस ऐड और वो नंबर पास कर लूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, ये लाइन को कॉपी करूंगा, फिर यहाँ पर चेंज करूंगा और यहाँ पे चेंज करूंगा, और दूसरी बार हर एक लाइन को देख हम्म, के गलती करने का चांसेस है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लियरली समझ में आ जाए। तो हम लोग मोटा मोटी बोल सकते हैं ना, फंक्शन आर ब्लॉक ऑफ कोड विच इज रैप्ड इनसाइड अ ब्लॉक, इनसाइड अ कर्ली ब्रेसेस, विच व्हेन एग्जीक्यूटेड परफॉर्म द सेम थिंग। हिंदी में आता हूँ, हम्म, फंक्शन क्या है ना कि मतलब एक या एक से ज्यादा लाइंस ऑफ कोड है, जिसको हम लोग बाहर से कॉल करेंगे और वो हमेशा एक ही जैसा एग्जीक्यूट करेगा। जैसा इनपुट पास करेंगे वैसा वो अपना कार्य कर देगा। और इसका फायदा क्या हुआ कि एक हम्म, ही चीज को मेरे को बार बार लिखना नहीं पड़ा। ठीक है ना? अगर मैं इस फंक्शन का नाम, इस फंक्शन में और भी काम होता, ठीक है ना, तो भी तो, जैसे मान लो अगर मैं इसका नाम रख देता हूँ मैथ, मैथ्स, ठीक है ना, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स रख देता हूँ, और इसका काम क्या है ना, 2 नंबर दोगे तो उसको, उसका क्या करेगा, एडिशन करेगा, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन करता है। ठीक है, देखिए सर मैं आप लोग को बेसिक चीज पढ़ा रहा हूँ, जब हम लोग का बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तो एडवांस फंक्शन देखा जाएगा, बट एसेंस हमें समझना है। ठीक है ना? तो ये सब्सट्रैक्शन ये हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा, ए माइनस बी और ए इंटू बी। हम्म, हाँ, अब देखो, सही तो है ना? 19 नंबर लाइन पे क्या दिक्कत है, 18, 19, तो ये एरर क्यों आ रहा है, एड इज नॉट डिफाइंड। ओके,
ठीक है। अब देखिए सर, और मैं क्या करता हूँ, हर एक के बाद एक कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे के अंदर एक नया लाइन प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, और एक और नया लाइन प्रिंट कर देता हूँ, क्लियरिटी है। अब देखिए सर, अब मान लीजिए मैंने ये फंक्शन लिखा, उसको 2 नंबर दे रहा हूँ, इतना सारा काम कर दे रहा है। अब मान के चलिए यही चीज मुझे वहां पे करना होगा, तो मेरे को कितना, ये 1 2 3 4 4 लाइन, ये जो 4 लाइन है उसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 बार कर रहे हैं। तो 8 इंटू 4 32 लाइन, यानी कि मेरे को 32 लाइन लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा हम्म, राहुल सर? हाँ हाँ बराबर है। तो फंक्शन हम लोग क्यों हम्म, लिख रहे हैं, उसका एक एक रीजन ये हो गया कि, एक रीजन हम लोग का ये क्लियर हो गया कि ग्रुपिंग कॉमन लॉजिक एट वन प्लेस, एक फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा हो गया इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तीसरा चीज हो गया सेव मेमोरी, राइट। अब बताइए, पहला वाला लॉजिक का, पहला वाला लाइन का सबको मतलब समझ में आ गया? हाँ हम्म, दूसरा वाला लाइन का मतलब राहुल सर आप समझाइएगा। इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड मतलब इसको जब हम रीड करेंगे, अब पहले जो हमने लिखे थे कंसोल डॉट लॉग में, हम्म। है ना, तो उसको अब जब भी रीड करना पड़ेगा तो हमें पूरा का पूरा रीड करना पड़ेगा एक साथ। हाँ, जब हम उसको समझना पूरा में भी रीड करेंगे दिक्कत। तभी हम उसको समझ पाएंगे कि हाँ भाई ये कहना क्या चाह रहा है, इसके अंदर मतलब क्या इस लाइन का, ठीक अगर है। देखिए, वही। अगर हाँ। अगर हम लोग यहाँ पे अगर 4 लाइन, ये 4 लाइन पढ़ ले, तो हम्म, ये 4 लाइन पढ़ लें तो इसके में मेरे को ये आठों जगह मतलब कितना हो गया, 5 और 3, 5 और 2, ये 7 जगह है ना। मेरे को समझना नहीं पड़ेगा, जब भी मैं मैथमेटिक्स देखूंगा तो समझ में आ जाएगा वो मैथमेटिक्स के अंदर एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तीसरा क्या है, और यही चीज को मैं बार बार रिपीट रिपीट करूंगा, तो जितना बार रिपीट करूंगा उतना बार गलती होने का संभावना है कि नहीं है? बराबर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोड डुप्लीकेशन को रिमूव कर रहे हैं। हम्म, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बार हम लोग फंक्शन एक टेम्पलेट बना दिए उसको बार बार यूज कर रहे हैं। तो इतना दूर फंक्शन के बारे हम्म, में सबको समझ में आ गया ना, कि उसका मोटा मोटी फायदा हम्म, क्यों है, ये है। ठीक है, कोई दिक्कत अभी हम्म, तक? हम्म, फंक्शन का नहीं, एक कॉस्मेटिक, प्रॉब्लम है। बोलो। ये जो आप 21 नंबर में कंसोल डॉट लॉग वो लिखे भूल हैं, जाओ, वो भूल जाओ, वो भूल जाओ, तो वो समझो कि एक काम है, एक काम है। कंसोल डॉट लॉग क्या है ना, एक फंक्शन, लॉग एक फंक्शन है। बट भूल जाओ, लॉग जैसे ये मैथमेटिक्स एक फंक्शन है ना, मैथमेटिक्स क्या है, एक फंक्शन है कि नहीं है? हम्म, अब मैथमेटिक्स को तुम कॉल कर रहे हो कि नहीं हाँ, कर रहे हो यहाँ से? उसी तरह ये लॉग भी हम्म, एक फंक्शन है, और ये जावा स्क्रिप्ट के द्वारा लिखा गया है। ये ऑलरेडी जावा स्क्रिप्ट में बना अ- बनाया आता है। तो इसके अंदर तुम कुछ भी लिखते हो ना, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। हम्म, इससे ज्यादा अभी तुमको नहीं, हम समझने वो की। नहीं पूछे, हम बस वो पूछ रहे हैं वो कौन सा साइन यूज किए हैं, वो सिंगल कोट है क्या, वो जो नहीं, सिंगल एडिशन के कोड लिए नहीं है। आपसे मिले? वो जो तुम्हारा कीबोर्ड में वो जो टैब की होता है ना, टैब कीबोर्ड में जो टैब होता है ना, उसके ऊपर एक कैरेक्टर है, हाँ, उसको टिल्डा बोलते हैं, टिल्डा, TILD। ठीक है। एनीवे सॉरी, अच्छा, मैं हाँ, टिल्ड। बोलने का मौका नहीं देता हूँ, सॉरी सॉरी यार, वो मेरा खराब है। बट अभी तक तुम लोग को फंक्शन समझ में आ गया ना, कि फंक्शन का काम ये होता है, ठीक है ना? हाँ, 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 अब देखो, दूसरा जो चीज हम लोग पढ़ेंगे ना, वो उसका नाम मैं रखता हूँ फंक्शन
सिंटेक्स, ये अगर जान गए तो अब समझो कि तुम्हारा काम तमाम हो गया, ठीक है ना। तो फंक्शन सिंटेक्स में क्या होता है ना दोस्त, कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फंक्शन, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखते हैं लोग, जो भी ब्रैकेट में है वो चेंज हो सकता है। फिर मतलब ये एंगल ब्रैकेट में है, उसका मतलब इसके इसके बदले तुमको अलग अलग नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो सकता है, इनपुट बोला जाता है, नहीं तो आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, नहीं तो पैरामीटर बोला जाता है। तो मैं इसको जनरली, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, पैरा PARAMET, या इसको शॉर्ट फॉर्म में पैरम्स बोला जाता है, पैरम बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, पैरम 1, पैरम 2, या पैरम 1, पैरम 2, पैरम N हो सकता है। कोई डाउट? फिर इसके बाद क्या होता है, तुम्हारा स्टार्टिंग करली ब्रेस और एंडिंग करली ब्रेस होता है, ठीक है। ये हमारा फंक्शन का सिंटेक्स होता है। ऐसा करता हूँ दोस्त, किसी को नींद आ रहा है क्या? राहुल सर आप सो गए क्या? नहीं। Great. अब ये देखें, और इसके अंदर क्या होता है ना, फंक्शन बॉडी होता है। तो इसको क्या कहते हैं, फंक्शन जो है वो फंक्शन कीवर्ड हो गया, ये जो है फंक्शन का नाम होता है, और उसके अंदर एक या एक से मतलब जीरो या मोर देन जीरो पैरामीटर्स होते हैं, करेक्ट? समझ में आ गया? तो जैसे अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो मैं फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ तो फंक्शन कीवर्ड लिख दिया। ये फंक्शन कीवर्ड जावा स्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है, मतलब तुम फंक्शन नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते हो। रिजर्व कीवर्ड का मतलब ये होता है। तो मैंने सबसे पहले फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले फंक्शन लिखता हूँ, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम देता हूँ, और फिर बताता हूँ कि इसके अंदर कितना आर्ग्यूमेंट आने वाला है। इसमें 2 आने वाला है तो 2 लिख दिया हूँ, 10 आने वाला रहता 10 लिख देता, एक भी नहीं आने वाला है तो एक भी नहीं लिखता। कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई डाउट? मोटा मोटी फंक्शन यही होता है। अब इसके बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, तो मैं फंक्शन का बस बेसिक इतना बताना चाह रहा था ना, क्योंकि मैं आगे चल के बहुत ज्यादा फंक्शन यूज करने वाला था। और तुम लोग को जैसे ये क्या है, ये भी एक फंक्शन हो गया, ये कंसोल डॉट भूल जाओ, बट ये लॉग एक फंक्शन हो गया, लॉग एक फंक्शन हो गया। ये क्या ले रहा है, एक आर्ग्यूमेंट ये ले रहा है और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये ले रहा है, ये भी तो 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तो कितना भी ले सकता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, उस फंक्शन का नाम क्या होगा, ग्रीट, वो किसी को भी ग्रीट करेगा, ठीक है ना। तो ग्रीट करने के लिए नेम लेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, लिख सकता हूँ इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखता हूँ हाय कॉमा, हाय कॉमा, और जो भी नाम पास करूंगा वो, ठीक। अब देखो, अब ये फंक्शन क्या हुआ, ये मेरा फंक्शन डेफिनेशन हो गया, DEFIN, ये मेरा फंक्शन डेफिनेशन हो गया। और ये फंक्शन कॉल और इन्वोकेशन, फंक्शन इन्वोकेशन बोल सकते हैं, और ये मेरा, अब देखो, अब मैंने ये जो फंक्शन बनाया, डिफाइन किया, उसको यहाँ पे यूज करना रहेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ग्रीट, और यहाँ पे नाम लिख देता हूँ विवी,
फिर मैं क्या करूंगा, ये फंक्शन है तो उसको मल्टीपल टाइम कॉल किया जा सकता है। तो मान लो मैं राहुल लिख दिया, फिर मान लो मैं कुणाल भी लिख दिया। अब तुम देखो, अब क्या हो गया, ये जो भी चीज लिखा हूँ यहाँ पे आ गया। मान लो इसको ये भी लिख सकता हूँ, हाय राहुल, हाय, नाइस टू नो दैट you are progressing well in, राइट। अब देखो, तो ये लाइन तुम्हारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो इसके बाद मैं एक न्यू लाइन ऐड कर दे रहा हूँ, दो नया लाइन डाल दूंगा। तो आ रहा है कि नहीं, हाय विवेक, नाइस टू नो। ठीक, तो अब देखो, तो एक हम लोग फंक्शन यहाँ पे बना लिए, एक फंक्शन यहाँ पे बना लिए, इसमें जितना भी आर्ग्यूमेंट है। तो ये जो चीज है ना, उसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, और इसको कहते हैं फंक्शन कॉल और फंक्शन इन्वोकेशन, राइट। और यहाँ पे हम लोग अपना समाप्त करते हैं। मैं पूरा लिंक, पूरा वीडियो भेज दूंगा। और जो दूसरा चीज है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वहां से फंक्शन वाला पढ़ना, और VS कोड का मैंने वो पूरा चीज भेज चुका हूँ, जैसे तुम लोग को बता देता हूँ कि, अरे टेलीग्राम पे मैंने ये पूरा भेज दिया। और ये 2-3 मैंने टेबल का मेरे को जो भी यूट्यूब पे अच्छा मिला है वो मैं भेज दिया हूँ। तो आप लोगों को कभी समय मिलेगा तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखने से जितना देखते हैं उतना सीखते हैं। और आप लोग को वो स्लाइड में जो भी है वो आप लोग यूज कीजिए। और आप लोग का टेबल कंप्लीट हो गया है तो HTML में अपने से आप लोगों को फॉर्म पढ़ना है, फॉर्म और इनपुट के बारे में फिर मैं पढ़ाऊंगा। पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये चीट शीट हो गया। तो और वहां पे जो एक्सेल, जो मैंने PPT बनाया है, वहां पे आप लोगों को वो धीरे धीरे हर एक एलिमेंट के बारे में जाके लिखना है। तो आप दोनों आदमी एक दूसरे को व्हाट्सएप पे पिंग कर लीजिएगा, ओके यार मैं ये चीज लिख रहा हूँ तो तुम ये चीज लिख दो, आपस में आप लोग बांट लीजिएगा। और ये फंक्शन क्या होता है वो आप लोग पढ़ ही लिए, पूरा वीडियो में भेज दूंगा। और जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन के बारे में कोई वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं तो बहुत गंदे तरह से बता रहा हूँ, गंदे तरह से मतलब उतना प्रोफेशनली नहीं बता रहा हूँ। तो जावा स्क्रिप्ट फंक्शन, तो इसमें किसका अच्छा है, हिंदू उर्दू वाला डाओ। हाँ, ये बंदा अच्छा तरह से पढ़ाता है, तो एटलीस्ट आप ये जरूर देख लीजिएगा, कॉपी इमेज लिंक। और टेक सीट का, टेक सीट, एरो फंक्शन नहीं सर, ये जो टेक सीट है ना, वहां से मैंने जावा स्क्रिप्ट अपने इनिशियल डेज में मैंने बहुत सीखा था। तो देखते हैं पढ़ाता है कि नहीं, डेटा टाइप। अच्छा भैया, ये console.log और document.track एक ही चीज होता है क्या? नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलो। console.log और document.write एक ही चीज होता है क्या? नहीं, अलग होता है, अलग होता है। वो हम तुम लोग को बाद में बताएंगे। अभी तुमको जैसे ये बताए ना, तो कल मैं कोशिश करूंगा ऑब्जेक्ट बता देने को, तो फिर वो तुमको डॉट वाला चीज क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए थोड़ा टेम्पटेशन को ऑफ करो। तो एटलीस्ट ये वाला वीडियो तो जरूर देख लेना तुम लोग, या इससे मिलता जुलता कोई वीडियो मिले तो भी देख लेना। और फिर ये जो चीज है उसको भी तुम लोग देख के कंप्लीट कर लेना कि टेबल में मास्टर बन जाओ। और फिर फंक्शन जरूर देख लेना, फिर आगे का हम लोग कल देखेंगे। कोई डाउट अभी तक सर आप लोगों को? कुछ रहा तो जरूर प्रैक्टिस करते नहीं, समय डाउट आएगा तब नहीं, पूछेंगे। प्रैक्टिस नहीं, ये जावा अभी जितना आपको मैंने ज्ञान दिया वो। नहीं, उसमें तो और कोई डाउट नहीं है। हाँ ठीक है ना। और जैसे कि, और फंक्शन के बारे में आप लोग 2-3 कहीं कहीं से पढ़िएगा। और उसके बारे में भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट बनाने का असाइनमेंट मिलेगा, धीरे धीरे काम भी मिलेगा। सो डेट कि क्या होगा, आप लोग भी फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट अगर आप लोग पढ़िएगा 2-3 जगह से ना, तो आपको भी मजा आएगा और आपको भी समझ, देखिए
A JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task. So Java function is executed, something invoke. ठीक है, तो ये आप लोग पढ़िएगा, सिंटेक्स क्या होता है, इन्वोकेशन क्या होता है, ये रिटर्न वाला मैं पढ़ा दूंगा आप लोग को, कल पढ़ा दूंगा। फंक्शन क्यों है, ये सब क्या होता है, ठीक। ये थोड़ा पढ़िएगा। तो जरूरी नहीं है इसी वेबसाइट से, दुनिया में हजारों वेबसाइट है, जो अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं। ठीक। ठीक है, एक और देख लेता हूँ, फंक्शन इन जावा। ये जो साइट है ना, टोटली इंटरव्यू पर्पस के लिए, ये भी चीज आप लोग, ये दो रीडिंग तो जरूर मारिएगा, क्योंकि सर मैं क्या करूंगा कि बहुत सारा चीज खा जाऊंगा, तो ये लोग वो चीज खाएगा नहीं। और ये जो आप लोग फंक्शन के बारे में आप पढ़िएगा ना, उसी तरह आपको डॉक्यूमेंट भी बनाना है, तो मैं उसका लिंक उनका आप लोग को शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, कल मिलते हैं, बहुत लंबा आज का हो गया। ठीक है, और वो थैंक्स, आप लोग बहुत अच्छे तरह गुड से नाइट। बताए। ठीक है सर, थैंक यू भैया। गुड नाइट भैया। बाय, गुड नाइट, बाय भैया, गुड नाइट भैया। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।